हेलो एवरीवन। आप लोगों को मेरी वकैब की स्ट्रेटजी वाली वीडियो पसंद आई। आपने खूब उसको लाइक किया, कमेंट किया, देख के अच्छा लगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि सर आप अपने ग्रामर की स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए। सो आज मैं अपने ग्रामर की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2015 में जो टीयर 1 में मेरा स्कोर था इंग्लिश में, वो था 12 मार्क्स। और 2016 में जो कन्वर्ट हुआ था, वो कन्वर्ट हुआ था 46। और मेंस में 95 था और कन्वर्ट हुआ था 163.5। बहुत सारे लोग जो नए होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना कम मार्क्स था तो मैं क्वालिफाई कैसे हुआ था। उस साल कट ऑफ 102 गई थी, मेरा मार्क्स था 108। मेरी मैथ्स बुरी नहीं है, मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी है। सो मैथ्स के दम पे और रीजनिंग के दम पे मैं कट ऑफ क्रॉस कर गया था। अब स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, आपको इस पॉइंट पे जाना है। ये जो पॉइंट है ये आपका सक्सेस वाला पॉइंट है, जहाँ पे आप एग्जाम क्रैक करके खड़े होते हो। और ये वो पॉइंट है, ये वो दौर है जहाँ पे इस वक्त आप हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये सीधा रास्ता है जो सीधे सीधे आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। एक ये रास्ता होता है जो थोड़ा सा घूम के जाता है। एक ये रास्ता होता है जो थोड़ा सा और घूम के जाता है। और एक ये रास्ता होता है जो कभी मंजिल तक पहुंचाएगा ही नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सीधे रास्ते से जाते हैं, कुछ थोड़े से टेढ़े रास्ते से जाते हैं, कुछ थोड़े और टेढ़े रास्ते से जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही टेढ़े रास्ते से जाते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। वो बस प्रिपरेशन किए पे किए पड़े हैं 3 साल 4 साल। अब डिपेंड, माहौल एनवायरनमेंट सब कुछ करता है, गाइडलाइन करती है कि जिनके आजू बाजू हैं वो कैसे हैं, वो उनको क्या बता रहे हैं, वो किन की बातें सुन रहे हैं। इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। जैसे 14 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो जो सीधे रास्ते पे चलते हैं वो सिर्फ 300 या 400 चलते हैं। सिर्फ इन 300 400 लोगों को पता होता है कि सीधा रास्ता है कौन सा। आप में से ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि सीधा रास्ता है कौन। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि सीधा रास्ता है कौन सा। कुछ हजार के आसपास होते हैं जो थोड़े से टेढ़े रास्ते पे होते हैं, कुछ 4 से 5 हजार होते हैं जो थोड़े और ज्यादा टेढ़े रास्ते पे होते हैं। जो सबसे सीधे रास्ते पे होते हैं 3 से लेके 6 महीने तक लगाते हैं एग्जाम क्रैक करने पे, टीयर 1 से पहले का ये समय होता है। कुछ जो हजार होते हैं वो 8 महीने या 1 साल लगाते हैं। और जो ये 4 5 हजार वाले होते हैं, ये वो होते हैं जो दूसरी या तीसरी बार में एग्जाम क्रैक कर रहे होते हैं। और इस 14 लाख में बाकी बचे हुए स्टूडेंट होते हैं जो इस पाथ पे होते हैं जिनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ रेवेन्यू क्रिएट कराते हैं, या तो एसएससी को या तो फिर कोचिंग्स को, कोचिंग बिजनेस को। उनका यही काम होता है। आप देखिए पूरा कोचिंग भरा रहता है, 2 2 हजार स्टूडेंट है कोचिंग सेंटर के पास और सिलेक्शन होता है 200 का, 50 का, 100 का। बाकी के क्या होते हैं, बाकी के या तो वो दूसरी साल में सेलेक्ट होते हैं या तीसरी साल में सेलेक्ट होते हैं, या फिर वो बगैर सेलेक्ट हुए वापस घर चले जाते हैं, माँ बाप की गाली खाते हैं, पड़ोसियों की गाली खाते हैं, या कुछ और कर लेते हैं। तो अब आपको ये चूज करना कि कौन सा रास्ता चुने आप। अब क्वेश्चन भी तो वही बनता है कि आपको बताए कौन, इसी चीज के लिए आप परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 3 लोग होते हैं जो आपको सीधा रास्ता बचा सकते हैं। एक तो वो होता है जो टॉपर होता है। टॉपर हमेशा सीधा रास्ता बताता है क्योंकि वो सीधे रास्ते से गुजरा होता है। दूसरा, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होता है, वो आपको सीधा रास्ता बता सकते हैं। और वो जो आपके गुरु हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, मैं बात सिर्फ अच्छे टीचर्स की कर रहा हूँ, जिनके यहाँ से थोड़े सिलेक्शंस ठीक ठाक होते हैं, जिनका मार्केट में थोड़ा नाम है, कोचिंग बिजनेस में वो लंबे समय से हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी है। कोचिंग बिजनेस में कुछ और लोग भी हैं जो बीए हैं, बीएससी हैं या फिर एमएससी हैं, जिनको सच में कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने धंधे की तरह स्टार्ट कर दिया है, उनको अभी 8 या 10 साल लगेगा। लेकिन जो स्टार्ट उनका स्ट्रगल टाइम होता है, उस स्ट्रगल टाइम में वो मिसगाइड बहुत करते हैं, वो इस पाथ पे आपको लेके जाते हैं। तो आपको इनसे भी बचना पड़ेगा। ये तो रही वो बात जो आपको जानना जरूरी है। अब बात करूं, जैसे कि मैं भी इस पाथ पे था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जाना मुझे इस पाथ पे था
जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट से हूँ, तो मुझे तो सीधा रास्ता ही चुनना चाहिए था। लेकिन मैं सबसे लॉन्ग रास्ते पे था। मैंने जो 2015 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे पास कोचिंग नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच तक नहीं पता था। तो जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने वर्कआउट भी अच्छा करना स्टार्ट किया था, 6 से 8 घंटे आराम से पढ़ सकता था, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो मेरी प्रिपरेशन थी वो इस रास्ते पे थी, मैं फर्जी की चीज़ें पढ़े चला जा रहा था। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं पढ़ रहा था लूसेंट। सबसे पहले मेरे कुछ दोस्तों ने बताई लूसेंट, वो मेरे कॉलेज के दोस्त नहीं थे, मेरे और दोस्त थे जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, बीएससी वाले, तो उन्होंने बोला कि लूसेंट पढ़ लो, अच्छी बुक है। किरण पढ़ लो, पीसी दास की बुक पढ़ लो, अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन करके नाम आती, दो तीन और बुक्स का नाम बताया। तो मैं ये सारी बुक्स ले आया, और कोई कोचिंग ना होने की वजह से मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं इन बुक्स को पढ़ सकता हूँ। तो मैंने लूसेंट पूरा कंप्लीट किया, किरण पढ़ा, पीसी दास पढ़ा, सब कुछ पढ़ डाला। फाइनली एग्जाम में जो मार्क्स आया मेरा, वो 12 मार्क्स आया। जैसे ये मार्क्स आया, मुझे पता चल गया कि मैं ये वाले पाथ पे हूँ। तो थोड़ा सा समझदार था, तो मुझे वापस लौटना पता था, तो मैं वापस लौट आया। अब वापस लौटने में मैंने क्या किया, आज मैं वही शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो रॉन्ग डायरेक्शन था, मैंने तो एक बार आपको जैसे बता दिया कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी पाथ पे होते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट इस पाथ पे हैं, जो लंबा समय लगा रहे हैं, तो आज वो स्ट्रेटजी देखें, वो देखें कि ग्रामर उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि अगर ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर में दो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो बुक्स आप कौन सी पढ़ें, और दूसरा आप अप्रोच क्या दें। बुक्स के विषय में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, आपने नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दोबारा बता दूं कि जो मेरे लिए सबसे हेल्पफुल बुक रही थी, वो रही थी नीतू मैम की बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट, और दूसरी बुक थी किरण प्रकाशन की बुक। और जो इसके अलावा बुक मैंने पढ़ी है, वो एसपी बख्शी बुक पढ़ी हुई है। इन सब के अलावा जो मैंने किया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पिछले 10 ईयर्स के, ये आपको कहाँ मिल जाएगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है कि सर ये मैटर कहाँ मिलेगा। कुछ ने तो आप लोगों ने बोला है कि सर मुझे सेंड कर दीजिए। तो मेरा जो नोट्स था वो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी जो थी वो मेरे सिस्टम में वायरस की वजह से मुझे सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ा, तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है। लेकिन आप लोग ये क्यू मैथ्स की साइट पे जाके वहां से निकाल सकते हैं। वहां आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट पूरा वकैब प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स हैं, वो सारे के सारे उन्होंने अपनी जो है वेबसाइट पे कंपाइल करके डाल रखी है, तो आप वहां से निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने ये पढ़ लिया, अब बात करें कि अप्रोच कैसे दें। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ग्रामर में आता क्या क्या है। ग्रामर के मैंने टॉपिक देखे, टॉपिक को एक जगह लिखा, जितने भी 10-12 होते हैं। सबसे पहले मैंने देखा पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, टेंसेस के अलावा आपका इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब एडवांस, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसके अलावा दो तीन और टॉपिक थे, जैसे क्वेश्चन टैग, पैरेललिज्म। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, फटाफट आ जाते हैं, एक बार आपने ध्यान से दिया तो इन पे गलतियां नहीं होती, बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरीके से जब 10-12 टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करोगे, तो आपके पास मैटर ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा डर लगने लगेगा कि मेरे पास 1 महीने या 2 महीने टाइम है, तो हम 1 और 2 महीने टाइम में ये प्रिपेयर कैसे करें। ये 1 या फिर 2 महीने टाइम में आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई तो। चलिए तो बात करते हैं कि इस पूरे ग्रामर पोर्शन को हम जल्दी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और कायदे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो जल्दी से प्रिपेयर करना, और फिर साथ में आना चाहिए, दोनों को कम समय में कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बड़ा सा बंडल है, पूरा का पूरा, जिसमें आपका 10-12 जो आपने चैप्टर वाइज अभी नोट डाउन किया है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है, उनको अपने पास कंपाइल करके रखा है। इनको तैयार कैसे करें 2 महीने में। अब इनको ब्रेक कीजिए आप पार्ट में, क्योंकि एक साथ आप पढ़ेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो भूल जाइए आपके पास क्या है, आपने इकट्ठा किया, रख लिया।
अब इनको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको एक बार पूरा का पूरा ऐसे ही रफ स्टडी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। एक बार आपने कर लिया, अब दोबारा देखिए इस पूरे के पूरे को, फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अब 2 बार अगर इसको करेंगे ना तो आपको एक बात तो ये पता चल जाएगी कि किस तरीके का ग्रामर में रूल है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा चीजें आपको एक बार में याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 3 से 4 दिन लगेगा आपको ये करने में। तो 3 से 4 दिन में आपने अगर ये एक बार किया तो होगा क्या कि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अब एक बार आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए पूरा का पूरा ग्रामर उस नजरिए से जिस नजरिए से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपने इसको ब्रेक कर लिया है तो एक पोर्शन इसका उठाइए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे उठाया मैंने पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच भी अपने आप में काफी बड़ा होता है, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा है, इसको भी ब्रेक कर लीजिए। मान लीजिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको भी ब्रेक कीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। अब पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट निकालिए आप नाउन। अब नाउन के क्वेश्चन देखिए कि नाउन के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए देखना पड़ता है ताकि आप ये समझ पाएं कि नाउन का क्या आपको डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप पढ़ना है कि नहीं, या फिर जो उसके रूल्स लिखे रहते हैं बुक में अलग से सिर्फ रूल्स पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा। होता क्या है कि जब आप रूल्स पढ़ रहे होते तो रूल्स में कभी बोलता है काउंटेबल नाउन के साथ ये लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये लगाते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं, इस तरीके का। तो अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है, अगर आप ये चीज़ें जानते नहीं हैं, तो आपको डेफिनेशन एंड टाइप पढ़ने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आप रूल्स पढ़िए। रूल्स के बाद बुक्स में एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस जरूर पढ़िए और उनको नोट कीजिए। किसी चीज़ को नोट कीजिए या ना नोट कीजिए, एक्सेप्शंस को नोट कीजिए, साथ में वो रूल्स यूज नोट कीजिए जो आपको याद ना हो रहे हो। और इसके बाद आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज लगाइए। एक्सरसाइज में सपोज कीजिए 30 क्वेश्चन है, तो अगर आपने रूल्स अच्छे से समझ लिया या किसी टीचर से पढ़ लिया है तो 25 तो क्या होंगे आपके लग जाएंगे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपका सोल्यूशन देखना पड़ेगा या टीचर से पूछना पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में डालिए रिवीजन के लिए। ये आपका नोटबुक तैयार हो गया। अब इसी तरह आप दूसरा टॉपिक उठाइए, सपोज कीजिए प्रोनाउन। अब सेम प्रोसेस अपनाइए, टाइप, डेफिनेशन, रूल्स, एक्सेप्शंस के नोट। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हो जिनको लगे नोटबुक में लिखने लायक है उनका नोट कीजिए। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते वक्त जो 5-6 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट हो उनको वहां पे मार्क भी कीजिए बुक में और इनको इस नोटबुक में भी रखिए। अब जैसे प्रोनाउन खत्म हो तो आप नाउन का एक बार रिवीजन, इस जो नोटबुक बनाया आप नोटबुक का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप ये टॉपिक छोड़ के कुछ दिन इधर जाते हो तो होता क्या है कि ये भूलने लगता है। तो ये याद रह सके इसलिए इसका रिवीजन जरूर कीजिए। आप 10 मिनट रिवीजन के लिए निकाल लीजिए, रखिए हर रोज की आप रिवाइज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाइए, सेम प्रोसेस अपनाइए। अब जो नोटबुक है आपका बड़ा हो गया होगा, एक तो आपका नाउन का था, अब प्रोनाउन का था, तो अब 10 मिनट में शायद रिवीजन ना हो पाए तो आपको 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, तो 12 मिनट का टाइम दीजिए। आप रिवीजन का टाइम इसी प्रोसेस में इंक्रीज करते रहिए जिस तरीके से ये आपका बढ़ रहा हो। जैसे ये बढ़ता जाए नोटबुक रिवीजन का टाइम आप बढ़ाते जाइए, आगे पढ़िए साथ में रिवाइज करते रहिए। ये दोनों चीज आपको पैरेलल चलानी पड़ेगी, आगे पढ़ना प्लस रिवीजन। टाइम रिवीजन का थोड़ा कम रखिए लेकिन रेगुलर रखिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं रखते हो तो आपका क्या होता है, आगे से आप पढ़ते जाते हो, पीछे से आप भूलते जाते हो। तो जब आप एक तरफ से पढ़ोगे और एक तरफ से भूलोगे तो उनको सही से यूज नहीं कर पाओगे। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस का असली मतलब होता क्या, क्या टेस्ट देना प्रैक्टिस है? नहीं, टेस्ट देना प्रैक्टिस नहीं है। सपोज कीजिए आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो प्रैक्टिस का मतलब यह है कि इन 2 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, इनको नोट करना और फिर ये देखना कि अगली बार ये कॉन्सेप्ट या ये रूल आए तो ये रूल गलत ना हो। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने टेस्ट दिया और सपोज कीजिए कि 150 नंबर आ गए 200 में से, तो वो खुश हो गए, उन्होंने उस 50 क्वेश्चन का ध्यान नहीं दिया जो गलत हुए। टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस करेंगे, उन क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलती इस बार हुई है वो अगली बार ना हो, तो पक्का ये प्रॉब्लम दूर होगी। इसी तरह आप पार्ट में ब्रेक करके
आगे बढ़ते रहिए और यहां से निकाल के आप नोटबुक में डालते रहिए और रिवीजन को पैरेलल चलाते रहिए। तो ये आपका आगे बढ़ने का पोजीशन है, साथ में पैरेलल चलने का पोजीशन है। तो जब आपका एग्जाम आएगा तो आप देखोगे कि आपको सब कुछ याद है। जब सब कुछ याद होगा तो आप रिजल्ट में उसको कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपको ये भूलता जाएगा, आगे से आप बढ़ते जाओगे, पीछे से भूलता जाएगा, तो आप कभी भी उसे रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। कभी भी आप एग्जाम में उसमें आप जो क्वेश्चन कर रहे हो यूज नहीं कर पाओगे रूल्स का, क्योंकि रूल्स याद होना चाहिए यूज करने के लिए। तो रिवीजन प्लस आगे पढ़ना, ये दोनों आपको पैरेलल में चलाना होगा। मैं यही काम करता था कि मैं हमेशा रिवाइज प्लस आगे दोनों पैरेलल में मैं चलाया करता था। इसलिए जब मैं पेपर दे रहा था मेंस का तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर रूल्स इस बुक में लिखा हुआ था, किरण की बुक में या मैम नीतू मैम की बुक में, या फिर ये इस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो मुझे पेपर करने में थोड़ा सा इजी महसूस हो रहा था, जबकि लोग कह रहे थे कि इंग्लिश का पेपर स्लाइटली टफ था। पर मेरे लिए मुझे लगा कि इस बार का पेपर इजी था और ईयर्स के कंपैरिजन में। शायद हो सकता है इस वजह से कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी रही हो, शायद मुझे रूल्स याद थे। तो आप ये करके आप अपनी ग्रामर अच्छा कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अगर आपने ये प्रोसेस अपनाया तो आपके 12 टॉपिक हैं, मैक्सिमम 40 डेज लेंगे। अगर आप पार्ट में ब्रेक करो और पैरेलल में चलाओ तो। और मैक्सिमम अगर खींचोगे आप, जैसे बीच में क्या होता है ना कि आदमी रेगुलर नहीं रह पाता है, तो ये 60 दिन तक जा सकते हैं। तो 2 महीने में आप अपना ग्रामर अगर पैरेलल आपने रिवीजन प्लस आगे चलाया तो आपको 60 दिन बाद ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं मैं रिवाइज कर लूंगा तो मुझे आ जाएगा। तो 60 दिन बाद आप ये देखोगे कि आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है साथ में रिवाइजन भी जारी रखा है। तो फाइनली वही एक ऐसा स्टेज होता है जब आपको स्कोर करने में मदद करेगा, और इस तरीके से आप 2 महीने में ग्रामर अच्छे से कर सकते हो। मैं जो है, जो मैंने बुक्स पढ़ी है, जो मैंने रूल्स सीखा है, उन रूल्स को मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास जैसे टीचर्स हैं, या कुछ लोगों के पास जो टीचर्स नहीं हैं, या कुछ वो लोग जिनके पास कोचिंग है ही नहीं है और उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेरी लगातार वीडियोस देखते रहें तो एटलीस्ट रूल्स सारे जरूर सीख जाएंगे। मैं उन्हें रूल्स जरूर सिखा दूंगा और जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन वो कंप्लीट पैकेज में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा के कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, आपको उन रूल्स को एक्सप्लेन करूँ, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।